नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपका सर आदित्य। आज हम लेके आए आपके हिंदी माध्यम की नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की क्लास, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक से लेके आपका जियोमेट्री पोर्शन हो गया, अर्थमेटिक पोर्शन हो गया। हम आपको सारा अंक गणित, बीज गणित, है ना, सारा पोर्शन हम आपको पढ़ाएंगे। यहीं पे हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे, क्योंकि आप आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम जानेंगे बेसिक। बेसिक है क्या? क्योंकि जो गणित है उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, जो पहली प्रश्नावली शुरू होती है, वो होती है हमारी संख्या पद्धति। तो आज हम उसी के बारे में जो क्लास कर रहे हैं, बेसिक संख्या पद्धति की क्लास को शुरू कर रहे हैं। जो हमारी संख्याएं होती हैं, जो हमारी संख्याएं होती कहाँ से शुरू होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं से, 1 2 3, है ना। अब हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या? प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो प्रथम से स्टार्ट होती हैं। यानी अगर हम शब्दों को समझे, मान लो कभी भूल भी जाते हैं, तो हम कैसे याद करेंगे? प्रा मतलब प्रथम, यानी कि 1 से शुरू होती है। क्या शुरू होती है? 1 से। प्राकृतिक संख्याएं कितने से शुरू होती हैं? 1 तक। अब आप कहेंगे गुरुजी कहां तक? अनंत तक। यानी कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम लिख देते हैं बोर्ड पे। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद कौन सी संख्याएं आती हैं? पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। अब फर्क क्या है दोनों संख्याओं में? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती है। किससे शुरू होती हैं? 0 से। बाकी सब वही रहेगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कहलाती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो शुरू हो रही हैं वो 1 से 0 से शुरू हो रही हैं। 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। यानी कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं? क्या हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं? तो आप तुरंत करेंगे हाँ कह सकते हैं, कहते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं? आप बताओ, कह सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पूर्ण संख्याओं हमारी क्या आ रहा है? 0, और प्राकृतिक संख्याओं में क्या आ रहा है? 1। तो हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं तो कह सकते हैं, लेकिन हम सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं नहीं कह सकते हैं। तो हमने रीड कर लिया, हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम चलेंगे पूर्णांक संख्या कि सर ये क्या होती हैं? देखो, 0 सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 डॉट 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 इनफिनाइट। ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, -1 -2 -3 डॉट 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 इनफिनाइट। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, और पूर्णांक संख्याएं 0 से लेके अनंत तक, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा जो होता है सागत संख्याएं। सागत संख्याएं हम किनको कहते हैं? रेशनल नंबर्स को। किसको? रेशनल नंबर्स। इंग्लिश में कहते हैं हम रेशनल नंबर, और हिंदी में कहते हैं सागत संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। P/Q, P/Q क्या होता है? P/Q, अरे इसका मतलब सीधा हो गया वे संख्याएं जिनको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनको हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? सागत संख्या, अर्थात रेशनल नंबर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे मान लो 2/3, यानी कि 2/3। ये हमारी कैसी संख्याएं होगी? सागत संख्याएं। P/Q। कोई भी संख्या हम लिख दें 5/4, ये हमारी कैसी संख्या हो गई? सागत संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम अभी क्या पढ़ा रहे थे आपको? रेशनल नंबर्स, यानी कि सागत संख्या। आपको बता दूं, सागत संख्याओं को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, जिनको हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर,
जिनको हम डिवाइड के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। p/q में जैसे कि संख्या कौन सी है, √2 हो गई, √3 हो गई, ये सारी हमारी संख्या कैसी हैं, वैसे वो संख्या जिनको हम डिवाइड के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हम आपके चलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम रियल नंबर। हम आपको इंग्लिश के वर्ड इसलिए बता रहे हैं कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट इजी बन जाए, क्योंकि हिंदी माध्यम में तुम केवल हिंदी मीडियम में समझो, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी सीखते चलो, ठीक है। तो हम रियल नंबर क्या होते हैं, वे सभी संख्याएं जो परिमेय में भी हैं और अपरिमेय में भी हैं, वो हमारे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब चाहे वो हमारा आ जाए 2/3 आ जाए, या फिर √3 आ जाए, या फिर 5/4 आ जाए, या फिर √6 आ जाए, ये सारे हमारे कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, या कुछ महत्वपूर्ण गुण सूत्र यानी फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताएंगे। रूट की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा हम आपको बताते हैं। तो अभी हम संख्या पद्धति के जो पुराने पॉइंट है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि रूट की जो संख्याएं होती हैं, रूट की संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, क्योंकि इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, रूट की संख्याओं। तो हम चलते हैं और इजी टॉपिक में आपको इजी वे में सिखाते हैं। देखो सबसे पहले हम सीखेंगे रूट की संख्या को जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। उसमें पहला पॉइंट होगा हमारा जोड़ एवं घटाना, दूसरा होगा गुणा और तीसरा होगा भाग। तो अभी हम बताते हैं जोड़ना एवं घटाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट की संख्या कौन सी सेम है, रूट की संख्या कौन सी सेम है। हम यहाँ देखते हैं √3, ये √3 सेम है, और यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, और यहाँ पे भी रूट कैसा है, 3। अब देखो ये जो 2√3 है ये भी हमारा कैसा है, प्लस में। ये देखो √3 हमारा कैसा है, प्लस में, और ये भी √3 कैसा है हमारा, प्लस में। तो ये बताओ √3 ये जो है ये कितने √3 है, 3 है। कितने हैं, 3 है। और यहाँ पे देखो √3 कितने हैं, 2 हैं। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। यानी तो हम इनको लिख सकते हैं कि 5, या फिर एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपके लिए, 2√3 यानी 2√3 प्लस 3√3, ठीक है, प्लस आ जाओ। अब यहाँ हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, ये कितना है हमारा 5√2 माइनस 2√2, यानी √3 वाली साइड एक साथ लिख ली और √2 वाली साइड एक साथ। अब देखो 2 और 3 कितने होते हैं हमारे, 5√3 प्लस, क्योंकि ये तो √3 है ना, √3 को ऐसे लिख रहे 2 और 3 5। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो √2 है ना ये, तो √2 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, है ना। अब देखो ये माइनस है तो 5 में से 2 गए तो हमारा कितना हो गया, 3, और यही हमारा सिंपल सा आंसर हो गया, बस सिंपल सा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हमने एक लाइन ऐड की थी, अब आप इतने समझदार हो गए कि अब हमें आपको बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये √3 और ये √3, ये प्लस में और ये कैसा है हमारा, माइनस हो गया। 5 में से 3 चले गए तो हमारे कितने बचे, 2√3। अब यहाँ पे आ जाओ, ये प्लस में 2 है, माइनस में कितना, अगर √2 के आगे कोई भी संख्या नहीं है, यानी संख्या नहीं, तो वो हमेशा कितना काउंट होगा, 1। तो यानी √2 के आगे कुछ नहीं लिखा तो वो कितना है हमारा, 1। और इधर √2 कितने हैं, 2, और 2 में से 1 चला गया तो क्या बचा, 1, और 1 हमें लिखने की जरूरत है नहीं है। अब यहाँ पे साइन का, साइन बताओ कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का। तो देखो बड़ी संख्या जो है हमारी वो धनात्मक है, और छोटी संख्या जो है वो ऋणात्मक है। तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो हमारा आंसर कैसा रहेगा, धनात्मक। तो हमने यहाँ लिख दिया धनात्मक, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 हमें लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। जोड़ और घटाना आप सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं गुणा पे, किस पे, गुणा पे। अब देखो ये जो गुणा है, 3 दूनी 6, ये √3 है, यानी √3। तो अब ये √3 का मान लो, ये लो √3, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब 3 बाहर है और 2 इधर है, 3 दूनी 6। अब देखो √3 जब हम डिवाइड करते हैं तो जब दो संख्याएं होती है तो इनमें एक पेयर मतलब जोड़ा में बाहर आता है। तो दो संख्याएं हैं जोड़ा में, तो वो कितनी संख्या बाहर आएगी, 1। तो 6 और 1 जोड़ा में बाहर आएगी, तो ये कितना हो गया हमारा, 3, और 6 तिया 18 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार हम ये कर लेंगे,
अब देखो यहाँ, लेकिन अब आप कहोगे कि वहां तो हमने एक जोड़े में बाहर ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमारा आगे ऐसी संख्या है अलग अलग है ना। तो हम फिर वही करेंगे, 2 और इधर कितनी है हमारी 3, तो 2 तिया 6। अब देखो क्या इसमें सब दोनों संख्या कैसी है हमारी अलग अलग, तो क्या हम इनको बाहर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो हम इनको क्या लिखेंगे? 6√6। ठीक है, तो आंसर यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम चलते हैं भाग पे। किस पे? भाग पे। भाग हम करेंगे तो हम इसको सिंपल वे में लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, 4√3/2√3। देखो डिवाइड जब होता है, मान लो 2/2 लिखा है तो इसको हम काट देते हैं। तो जब हम इसको काट सकते हैं, तो ये √3 और √3 लिखा है तो हम इसको भी तो काट सकते हैं। काट सकते हैं कि नहीं? तो 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर कितना रह गया? केवल 2 ही रह गया। ठीक है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ से 8√4 और डिवाइड वाली संख्या को लिख लिया नीचे। अब देखो यहाँ पे 2 चौको 8, यानी 2 4 जा 8। अब देखो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √4 है, तो 2 2 जा 4, लेकिन ये किसमें थी हमारी संख्या? रूट में, तो 4√2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने आपको सिखा दिया रूट की संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग। अब हम आपको सिखाएंगे दशमलव संख्याएं और फिर कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अभी हम 2 टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है उसको हम बोलते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है हमारा? शांत दशमलव होता है ना, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अनवसानी है, अनावृत्ति। यानी कि शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत क्या होते हैं और अनवसानी अनावृत्ति क्या होते हैं, आज हम इनको कवर करते हैं। देखो शांत दशमलव क्या होता है? मान लो हमने कोई भी एक डिजिट ले लिया, कोई भी डिजिट मान लो, जैसे चलो आपके माइंड में आ गया 7, क्या आ गया? 7। तो जैसे ही हमने 7 लिखा उसको किसी ना किसी से डिवाइड करेंगे। तो अब हमने मान लो 2 से डिवाइड किया, तो जैसे 2 से डिवाइड करें, ये देखो 7 लिखा है, ये 2 लिखा है। ठीक है, 2 3 जा 6, 7 - 6 कितना हो गया हमारा? 1। अब 1 में 0 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो 2 5 जा 10, यानी आंसर हमारा क्या आ गया? 3.5। यानी कि अगर कोई भी संख्या जो डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो शांत, यानी हम कह सकते हैं इनकी गर्मी शांत हो गई, अब ये शांत हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे कैसे हैं? शांत दशमलव। अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 3.5। अब दूसरा आता है हमारा शांत दशमलव, को याद रखना, इंग्लिश में हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, यानी ये टर्मिनेट हो गए। मान लो कहां से टर्मिनेट हो गए? हमारी क्लास से ही टर्मिनेट हो गए। ठीक है ना, तो अब ये, अब दूसरा आता है हमारा अशांत दशमलव। कैसा? अशांत दशमलव। तो अशांत का मतलब है ना, एक बच्चा होता है शोर करता हो क्लास में, उसको कितना भी समझा वो अशांत ही रहता है, वो शांत हो ही नहीं सकता, शोर करता रहेगा, है ना। तो ये भी ऐसे ही होंगे, शोर करते रहते होंगे। देखते हैं क्या होता है इनके साथ। अब मान लो हम कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं, मान लो 10 ले लिया। क्या ले लिया? 10, और इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे? 3 से। अब देखो 10 हमने ऐसे लिख लिया और 3 ये लिख लिया। 3 3 जा 9 -1, क्या बचा यहाँ पे? 1। तो जब हम ये 0 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? पॉइंट। 3 3 जा 9, फिर माइनस करेंगे, फिर यानी यह हमारा एक ही डिजिट सेम बच रहा है और यहाँ पे भी सेम डिजिट आता जा रहा है। तो अब देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 3.33333, यानी यही आता चला जाएगा। तो इनको हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव, और इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, और रिपीटिंग मतलब वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब एक हमारा आता अनवसानी अनावृत्ति, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि देखो शब्दों में ही लिखा है, इंग्लिश में देखो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये कटेगा ही नहीं। नॉन रिपीटिंग, और ये रिपीट होके भी नहीं आएगा, यानी कि बदलता जाएगा। तो जैसे मान लो हमें पता होता है कि हमारे √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 डॉट 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 करके हमारे √2 की वैल्यू होती है। हम ये निकालते कैसे हैं? जैसे ये हो गया हमारा 2, हम 1 से डिवाइड करते हैं, फिर हम यहाँ पे 0 0 लेते हैं, 1 1 जा 1 करके यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे करके हम इसको निकालते हैं। तो जब हम ये काउंट करते हैं तो हमारा ये देखो कहीं पे डिवाइड हो रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिपीटिंग नहीं होता, ये बदलते रहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब हम एक लास्ट हमारा रहेगा जिसमें हम कुछ आपको फॉर्मूलाज बताएंगे, उसकी ओर पढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, आज का लास्ट टॉपिक जिसमें हम आपको 2-3 सिंपल से फॉर्मूलाज बताएंगे और आप उनको आइए सीखते हैं। देखो हमारे पास एक √a × √b, हमारे पास 2 संख्याएं हैं।
है ना, रूट ए। अब रूट ए और रूट बी हमने जैसे अभी आपको पिछली बार बताया तो अलग अलग है ना, तो ये एक रूट होगा और ए मल्टीप्लाई बी। यही संख्याएं क्या होती है हमारे पास, कभी कभी संख्याओं में लिखे के आती है, जैसे रूट टू मल्टीप्लाई रूट थ्री, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग है ना, तो रूट टू रूट लिख लिया और टू मल्टीप्लाई थ्री, तो आंसर हमारा कितना हो गया, रूट सिक्स। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम। देखो हमारे बेस दोनों कैसे हैं, अलग हैं। तो अब मान लो ये हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, क्योंकि बेस दोनों और पावर हमारी कैसी है, घात कैसी है, घात घात एक सी है, कैसी है, एक सी। जब एक सी है तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे। अब यही अगर हमें संख्याओं में दे दिया जाए, मान लो 3 पे घात 2 गुणा 2 पे घात 2। अब देखो ये हमारे यहाँ पे आ जाओ तो हम क्या लिख लेंगे, 3 गुणा 2, क्योंकि संख्याएं हमारी कैसी हैं, बेस हमारा कैसा है, अलग अलग, एक ही घात ले लिया और हमारी जो घात है उसको हमने ऐसे लिख दिया। तो 6 पे पावर 2 यानी 6 पे घात 2, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 36। कितना हो गया, 36। अब हम आते हैं लास्ट में। हमारा देखो बेस कैसा है, सेम, और घात कैसी है, अलग अलग। अगर बेस सेम है और घात अलग अलग है तो हम कहते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या होता है, जुड़ती हैं। तो अब देखो गुणा में घातें जब जुड़ेंगी तो ए की पावर m प्लस एन, ठीक है। दूसरे प्रकार में हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। अभी हमने आपको बताया बेस सेम है, आधार अगर समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो आधार दोनों एक है तो हमने एक लिख लिया। अब घातें जुड़ेंगी तो 2 धन 3 यानी 3 पे घात कितना हो गया, 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो हम चौथा पॉइंट बना लेते हैं, ए की पावर m भाग ए की पावर n, ठीक है। अब देखो भाग में घातें कैसी होती हैं, घटती हैं। तो ए की पावर हमारा आधार समान रहेगा और m में से n घट जाएगा, यानी कि 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 और भाग लगा दिया हमने, ठीक है। और 4 की पावर हमारी कितनी हो गई, 2। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि भाग में घातें घटती हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 की पावर 3 और नीचे लिख देंगे 4 की पावर 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। देखो भाग में घातें घटेंगी तो ये जो ऊपर घात 3 और नीचे कितनी है, 2, तो जब 2 ऊपर जाएगी तो हमारी क्या हो जाए, 3 माइनस 2 यानी 4 में पावर 1। अब बचा क्या हमारे पास, केवल 4। तो मेरे प्यारे छात्रों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करें और एक बार देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।